Hi. Before I start this video, I just want to ask one question to all the RBI Grade B aspirants out there watching this video. आप में से कितने लोग हैं जिनको डर लग रहा है? डर लग रहा है क्योंकि सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, डर लग रहा है क्योंकि रिवीजन अच्छे से नहीं हुई है, डर लग रहा है क्योंकि बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा करना अभी बाकी है। अगर डर लग रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। अब कम टाइम में जब बहुत कुछ करना है, बहुत ज्यादा करना है, समटाइम्स वी टेंड टू लूज फोकस ऑन वेरी important key areas which are like bread and butter for us to score good marks in the exam. In this video I would be telling you 10 focus areas, important areas, जो भी आप समझ लें, जो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं. The focus areas that I'm going to tell you, that doesn't mean कि आपको यही करना है और भी करना है, बट ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है. तो इसको ध्यान से सुनिएगा. Some very important key areas are being discussed out here. I hope you have done it. If you have done it, just check it. If you have not done it, उस पे फोकस करो. या टाइम कम है, समझ नहीं आ रहा है क्या करें, तो इसको करो. सबसे पहले I'll start with quant. You can see your RBI Grade B 2023 एग्जाम. मेरे हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज एंड डेटा इंटरप्रिटेशन आर वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक्स. अब क्वेश्चंस आएंगे, मॉडरेट भी आएंगे, टफ भी आएंगे, बट इनमें से 8-9 क्वेश्चंस आते रहे हैं हिस्टोरिकली इफ यू सीन. और डीआई ओवर लास्ट 2 इयर्स काफी इजी आ रही है कंपेयर टू व्हाट यूज्ड टू कम अर्लियर, अरिथमेटिक बेस्ड, जिसमें टाइम एंड वर्क वगैरह के ग्राफ चार्ट्स आते थे. अभी परसेंटेज और रेशियोज पे आ रही है, विच इज डूएबल अगर आप थोड़ा टाइम लगाएं. मेरे हिसाब से ये 3 एरियाज पे कमांड बनानी चाहिए. सेम कॉन्सेप्ट्स हैं, क्वेश्चंस को थोड़ा घूम के डिफिकल्ट बनाया जा रहा है, बट अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, इन 3 एरियाज में आप 4-5 नंबर लाकर अपनी कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं. अगेन इट डजंट मीन कि सिर्फ यही 3 करके जाएं, बट ये 3 तो ना ही छोड़ें. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. एंड ट्राई टू गिव लॉट ऑफ सेक्शनल टेस्ट इन क्वांट. See, in your exam, I have been telling you again and again, it's not about what you cannot do. It's more about what you can do. Are you able to do that within 25 minutes? तो वो जो सिलेक्शन है, वो जो मुश्किल क्वेश्चंस को उठाकर सही समय पे छोड़ना है, ईगो पे नहीं लेना है, ये सारी चीजें आप सेक्शनल टेस्ट के थ्रू ही सीखेंगे. द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेक्शनल टेस्ट इज टू एक्चुअली मॉक द सेक्शनल टाइमिंग फॉर दैट सेक्शन and try to see whether you are selecting the right set of questions, whether you are able to clear that cutoff within that limited time. तो एक क्वांट का हो गया. ना मूविंग ऑन टू रीजनिंग. पजल्स अच्छे हैं तो भैया बहुत अच्छा है, फिर पजल्स कीजिए, और रिस्की है मेरे हिसाब से, बट इफ यू रियली फील यू कॉन्फिडेंट इन पजल्स, दैट्स अ गुड आइडिया एंड दैट्स अ गुड सीन फॉर यू, बिकॉज पजल्स भर भर के आएंगे, तो आप कट ऑफ पजल से क्लियर कर सकते हैं. But I want to caution you that it's a risky business. I've seen people not able to do puzzles within a limited time and therefore panicking, और उसके बाद पेपर में ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाते हैं. So in my opinion, आप ये टॉपिक्स पे फोकस कर सकते हैं. इनमें से कोई भी टॉपिक कोई ऐसा नहीं है जो आप समझ नहीं सकते हैं. आप लास्ट ईयर देखिए, सिलोजिज्म में से एक दो बहुत बेसिक क्वेश्चंस आए हैं. तो ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, रैंकिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, जिसमें कि स्टेटमेंट अजम्पशन, कॉज एंड इफेक्ट. ये नॉन वर्बल रीजनिंग काफी लोग करते नहीं है. इसमें एक्यूरेसी कभी भी 100% नहीं आएगी, बट इवन विद 50% एक्यूरेसी आई वुड से इट्स अ विन विन डील फॉर यू. आप 5 क्वेश्चन करेंगे, 3 सही हो गए, सो यू कैन स्कोर सम रियली गुड मार्क्स. तो इन एरियाज पे फोकस कीजिए. अगेन रीजनिंग में बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट दीजिए, अगेन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ trying to learn to manage your anxiety and manage your time and trying to see कि आप इतने कम टाइम में कैसे सही क्वेश्चन सेलेक्ट कर कर कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं. GMA, the most important area which I want you to focus on is RBI annual report and RBI notifications. लास्ट ईयर यहाँ से मिलाकर कम से कम 10 से 15 क्वेश्चंस आए थे, and they are just fact based. So these reports and these notifications might be very technical. If you understand them, well and good. If you're not able to understand them, at least from a shorter term perspective, I would say learn about the facts and try to score good in this area. अब GMA next चीज है जो है schemes. Now most of the people when they think about schemes,
वी थिंक अबाउट फ्लैगशिप स्कीम्स कि जी जेंडर इश्यूज पे कोई स्कीम होगा, एग्रीकल्चर पे कोई स्कीम होगा, ऐसी स्कीम्स एग्जाम में आती हैं. बट लेट मी टेल यू, phase 2 में you can bank more on the flagship schemes, whereas in phase 1 I have seen lot of non flagship schemes coming over the years. लास्ट ईयर भी आप देखेंगे बहुत सारी फाइनेंशियल सेक्टर की स्कीम्स पूछी गई हैं, स्मॉल सेविंग स्कीम्स, एसजीबी. एक और स्कीम के बारे में पूछा गया था विच इज अ स्कीम टू गिव लोन्स बाय द गवर्नमेंट टू द पुअर पीपल. एक MIDH स्कीम भी आई थी. तो ऐसी कुछ स्कीम्स आती हैं जो कि नॉन फ्लैगशिप है. हालांकि फ्लैगशिप पे भी क्वेश्चन आए थे, जैसे कि कुसुम स्कीम है, but there would be lot of questions especially in phase 1, not in phase 2, which might not be from the flagship schemes. तो इनको आप जरूर करें. if these schemes are in news, even they are non flagship, just do them. उसमें से simple क्वेश्चन एग्जाम में आते रहे. And reports में I would like to focus on union budget, economic survey, FSR and currency and finance report. ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिसेंटली रिलीज हुए हैं. एंड आई हैव सीन व्हेनेवर अ डॉक्यूमेंट, अ रिपोर्ट इज रिलीज्ड वेरी क्लोज टू योर एग्जामिनेशन डेट, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. यूनियन बजट अगर फरवरी में ही आया होता, इट वुड नॉट हैव बीन दैट इंपॉर्टेंट. बट सिंस ड्यू टू इलेक्शन ईयर, यूनियन बजट हैज बीन रिलीज्ड वेरी रिसेंटली. मेरे हिसाब से यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं. अगेन आई एम जस्ट गेसिंग, आई कैन बी एंटायरली रॉन्ग, बट आई एम टेलिंग यू बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस. इट्स नॉट अ ब्लाइंड गेस. FSR, करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट, इनमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं. लास्ट ईयर FSR में से भी आया था, और इस साल करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट हैज बीन रिलीज जस्ट नाउ. और नॉन फ्लैगशिप रिपोर्ट्स को इग्नोर मत कीजिए. बहुत सारी नॉन फ्लैगशिप रिपोर्ट्स पिछले साल, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, पूछी गई थी. एक यूनिवर्सिटी रैंकिंग के ऊपर रिपोर्ट थी. अब यूनिवर्सिटी रैंकिंग इज नॉट जनरली अ फ्लैगशिप रिपोर्ट और एनीवेयर रिलेटेड टू योर सिलेबस. एक ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट थी, एक फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 लिस्ट थी. सो दीज आर नॉट काइंड ऑफ फ्लैगशिप रिपोर्ट्स लाइक जेंडर गैप रिपोर्ट, हंगर इंडेक्स, पॉवर्टी इंडेक्स. बट फिर भी ये एग्जाम में पूछी जाती है. अगेन स्पेशली इन फेज 1, दे वुड नॉट बी एज इन फेज 2. तो ऐसी रिपोर्ट्स भी हमें करनी है along with these reports, which I think यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं, जो मैंने ऊपर 4 रिपोर्ट्स यहाँ पे लिखी है. तो आप ये जरूर करके जाइएगा. Now moving on to the next part, जर्नल अवेयरनेस, जो कि ना कि रिपोर्ट्स है ना स्कीम्स है, एक नॉर्मल जो जर्नल अवेयरनेस है, जनरल नॉलेज है, उसमें जो ये एरियाज हैं, फर्स्ट इन न्यूज, साइंस एंड टेक, अवार्ड्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट as per the weightage in the exams in the past year, and these areas are not that important. Place in news, environment, festivals, books and author. तो टाइम कम है तो इन पे ज्यादा फोकस कीजिए, इनको छोड़ दीजिए. इन टर्म्स ऑफ मंथ्स, ऑल दी करंट अफेयर्स आई वुड से नॉर्मली आई ऑलवेज रिकमेंड 5 months. आई स्टैंड अप टू दैट. बट जीए अगर आपके पास टाइम कम है तो 3 महीने की कर लीजिए. 4th-5th मंथ की ज्यादा मत पढ़िए, क्योंकि जीए जो ये वाली है, ये लास्ट 3 months की ज्यादा पूछी जाती है. इनफैक्ट फॉर 4th and 5th month, इफ यू वांट, यू कैन डू जस्ट एमसीक्यूज, क्योंकि वहां से भी काफी आप गेन कर सकते हैं, एटलीस्ट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव. नेक्स्ट इज अबाउट लर्न टू सेलेक्ट राइट सेट ऑफ क्वेश्चन. सो आई हैव बीन टेलिंग यू थ्रू आउट दिस वीडियो, आपके एग्जाम में 200 क्वेश्चन है, और अगर आप 60-65 क्वेश्चंस भी 90-95% एक्यूरेसी से करें, 90% एक्यूरेसी लेते हैं, बिकॉज क्वांट रीजनिंग जीए में आई डोंट थिंक के ज्यादा तुक्के लगाने की ऑप्शंस मिलेंगी. तो 65 क्वेश्चंस विद 95% ऑफ एक्यूरेसी, इफ यू सी द प्रीवियस ईयर कट ऑफ, यू आर ऑलमोस्ट इन. तो हमें क्या नहीं आता है वो ज्यादा मैटर नहीं करेगा, बट वट एवर वी नो, आर वी एबल टू पिक इट अप एंड सॉल्व. ऐसा तो नहीं है कि एग्जाम से बाहर आके हमें हमारा दोस्त बोलेगा, अरे यार वो क्वेश्चन तुमने किया, अरे यार ये तो मैंने देखा ही नहीं, मुझे आता था. सो दैट आर्ट ऑफ पिकिंग अप द राइट क्वेश्चंस, यू नीड टू डेवलप दैट, एंड दैट विल कम ओनली विद प्रैक्टिस. और जब हम प्रैक्टिस की बात करते हैं, आई वुड से मॉक टेस्ट सबसे ऊपर आएगा. यू वुड बी डूइंग सम एरिया वाइज क्वेश्चंस, क्वांट के, रीजनिंग के, जीए के, बट मॉक टेस्ट shall hold a special place in your preparation. Do not start giving your mock test till the time you have done 70% of your preparation. Because if you start doing mock tests before completing 70% of your preparation, then you are just doing mock tests for the sake of
लर्निंग न्यू एरियाज, न्यू क्वेश्चंस इन जीए, इससे आपका कुछ फायदा नहीं होने वाला है। सो 70% सिलेबस कंप्लीट होने पे ही मॉक टेस्ट दें। कीप अ गैप ऑफ एटलीस्ट 1 डे, मंडे के बाद ट्यूसडे नहीं, वेडनेसडे मॉक टेस्ट दें। And always analyze your mock test at least from 2 areas. Are you doing any silly mistakes? Are you not able to solve some questions because you are not able to remember things? Because ये दो areas हैं which I feel you shall be working upon every day and night. हमें ना तो कोई silly mistake करनी है, ना ही कोई ऐसा क्वेश्चन छोड़ना है कि मैंने पढ़ा था बट अब भूल गया हूं। बिकॉज देयर वुड बी एटलीस्ट 15 to 20 क्वेश्चन जिसके बारे में आपको कुछ आइडिया ही नहीं होगा। तो हम ऐसे क्वेश्चंस नहीं छोड़ सकते हैं कि यार मैंने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा या मुझे याद नहीं है। आई डू नॉट एक्सपेक्ट सच काइंड ऑफ मिस्टेक्स फ्रॉम फ्यूचर आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स। तो हमें बहुत अच्छे से एनालाइज करना है। ट्रूली बिलीव सिर्फ नॉलेज ज्यादा लेकर मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। even if you have the same knowledge what you have on that day when you started to give the mock test, लेकिन आप उसी मॉक टेस्ट को अगर और अच्छे तरीके से करें, अपनी मिस्टेक्स एनालाइज करें, अपनी रिवीजन प्रॉपर करें, आई फील आप कम से कम 15 नहीं तो 10% मार्क्स अपने सेम नॉलेज को यूज कर कर बढ़ा सकते हैं, जस्ट बाय सेटिंग इट राइट हाउ टू अटेम्प्ट दी मॉक टेस्ट। तो इस पे जरूर काम करना है आपको। और रिवीजन कैसे करनी है, रिवीजन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू ऑल नो रिवीजन तो करनी ही है। I normally prefer the method of recall, at least for GA. Just close your eyes, read the heading, and then close your eyes and then try to recall whatever you had read in this news. जब आप उसको पढ़ते हुए रिवाइज करेंगे, things will just get refreshed in your mind, but they are not going to your long-term memory. तो recall जितना ज्यादा यूज करेंगे कि हेडिंग पढ़ा, आईज क्लोज की या एक ब्लैंक पेपर पे स्क्रिबल किया whatever you remember from that news. Because whatever you remember at that point of time, that will go to your long-term memory. तो ये आपको एक मेथड अपनाना है। और अगर टाइम बिल्कुल नहीं है, the best way to revise is by solving lot of MCQs. रिवीजन नहीं छोड़नी है। लास्ट के 7 days बहुत ज्यादा रिवीजन करनी है। I'm telling you, there is a rule. If you don't revise, 75% of the things you will forget within 15 days after you have read them. तो पेपर में आप क्या करके आएंगे अगर आप रिवाइज नहीं करके जाएंगे? तो रिवीजन को करना है, अपनी टेक्निक लगाइए या वॉट एवर आई हैव टोल्ड यू, यू कैन यूज दैट, बट रिवीजन इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. And the last but very important point of today's video is have faith and confidence. And when I say that you shall have faith and confidence, I am not talking about blind faith and confidence. ऐसा कोई faith या confidence आप नहीं ला सकते कि बिना पढ़े जस्ट आप believe करें कि मैं कर लूंगा। वो faith और confidence आप ला ही नहीं सकते हैं, वो exist ही नहीं करता। The faith and confidence I'm talking about here is all about वर्किंग हार्ड एंड बिलीविंग इन योर सेल्फ। बट कभी कभी हार्डवर्क करके भी, बहुत मेहनत करके भी हमारे दिमाग में एक डाउट रहता है कि मेरा होगा या नहीं होगा, बिकॉज नोबडी इज परफेक्ट। आपको लगेगा कि यार मेरा तो सिलेबस पूरा नहीं हुआ, या मेरी तो रिवीजन अच्छे से नहीं हुई, यार मेरे दोस्त ने तो ये भी कर लिया है। बट आई वांट टू टेल यू वन थिंग कि शायद जिस बंदे का रैंक 1 आने वाला है ना आरबीआई ग्रेड बी में दिस ईयर, उसको भी शायद सेम फीलिंग होगी जो आपको उस टाइम लग रही होगी कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं है। तो आप इसके बारे में ज्यादा मत सोचिए। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, यू जस्ट नीड टू बिलीव इन योरसेल्फ, हैव सम पॉजिटिविटी इनसाइड यू, बिकॉज विद नेगेटिव माइंडसेट योर स्कोर इज ओनली गोइंग टू गो डाउन फ्रॉम हियर। उसको ऊपर लाना है तो अपने आप में बिलीफ, एक पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी। और उसका बेस्ट तरीका यही है, मेहनत तो करनी है, साथ साथ में आई वुड से एवरी डे व्हेन यू वेक अप, just write this line 5 times. Just write this line, what I'm going to tell you, 5 times the moment you wake up. I want to give my 100%. I will become RBI Grade B officer in the year 2024. Just write this line. I want to give my 100%. I will become RBI Grade B officer in the year 2024. इससे शायद कुछ फायदा ना हो, बट नुकसान भी कुछ नहीं होगा। Just implement this and I'm sure you will see some improvement at least in your mindset, in the positivity inside you, and you will be able to convert that into more marks while you're giving your mock test. Thank you.
Just believe in yourself, keep working hard. We are there with you. If you need anything, do let us know. Bye bye. Love you all.